अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, आज हम एक नहायत अहम और हसास मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं और वो है इस्लाम में पीरी मुरीदी का तसव्वुर। मुसलमानों में पीरी मुरीदी का सिलसिला कैसे शुरू हुआ, क्या इसकी बुनियाद कुरान और सुन्नत में मिलती है या ये बाद के अदवार में वजूद में आया, और क्या वाकई दीन में किसी इंसान को रूहानी निजात का जरिया मानना दुरुस्त है। इन सब का जायज़ा लेते हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो नाज़रीन, अगर हम आज से 500 या 1000 साल पहले की दुनिया का तसव्वुर करें तो हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ मुआशरा दिखाई देता है। उस ज़माने में ना हर शहर में बाकायदा मदारिस होते थे, ना हर घर में दीनी कुतुब मौजूद होती, ना आम आदमी के लिए इल्म तक रसाई आसान थी। दीन का इल्म एक उस्ताद से शागिर्द तक मुंतकिल होता और फिर शागिर्द आगे चलकर किसी और को सिखाता। इसी महदूद रसाई और दुश्वार रास्तों के दौर में मुसलमान नौजवान अपने घरों से निकलते, दूर दराज इलाकों का सफ़र करते, उलमाए दीन की मजालिस में हाजिर होते, दिन रात मेहनत करते और बरसों की रियाजत के बाद कुरान और हदीस और फ़िक्ह की बुनियादें सीख पाते। ये सफ़र सिर्फ किताबें पढ़ लेने का नाम नहीं था, बल्कि उस्ताद के कदमों में बैठकर तरबियत लेने और इल्म के साथ अदब सीखने का जरिया था। यूं उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता बहुत मजबूत और मोहब्बत से भरपूर होता गया। शागिर्द अपने उस्ताद को सिर्फ इल्म देने वाला नहीं समझते थे, बल्कि उन्हें रूहानी रहनुमा, इस्लाह करने वाला और बातिन की तरबियत करने वाला मानते थे। रफ्ता रफ्ता ये ताल्लुक अकीदत में बदलने लगा और फिर कई जगहों पर यही अकीदत पीरी मुरीदी की शक्ल इख्तियार कर गई। यहाँ तक कि उस्ताद की ज़िंदगी में भी बाज़ मुरीदीन का रुझान इल्म की बजाय शख्सियत परस्ती की तरफ बढ़ने लगा। उस्ताद की दुनिया से चले जाने के बाद ये मामला मजीद पेचीदा हुआ और लोगों ने अपनी मोहब्बत, जज्बात और किस्सा गोई के ज़ौक़ से ऐसे वाक़यात घड़ने शुरू किए जिन्हें करामात का नाम दे दिया गया। हालांकि इनमें से बहुत सी चीज़ों का कुरान और सुन्नत में कोई सबूत नहीं मिलता। यूं देखते ही देखते सदियों के दौरान औलिया कराम के नाम से सैकड़ों बल्कि हज़ारों मनगढ़ंत वाक़यात मशहूर हो गए। कहीं किसी बुजुर्ग के बारे में कहा गया कि वो गैब जान लेते थे, कहीं दावा किया गया कि वो कायनात में तसर्रुफ रखते थे, किसी ने कहा कि वो मुर्दे जिंदा कर देते थे, कोई उन्हें हवा में उड़ता दिखाता है, कोई पानी पर चलने के किस्से सुनाता है और कोई ये कहता है कि फलां बुजुर्ग ने दूर बैठे गैब में किसी की मदद कर दी थी। गौर किया जाए तो ये सब बातें ना सिर्फ अक्ल से टकराती हैं, बल्कि सबसे बढ़कर कुरान और अहादीस के वाज़े उसूलों के खिलाफ हैं। इन वाक़यात का एक बड़ा हिस्सा महज मुबालगा आराई, दास्तान सराई और अवामी जज्बात को भड़काने के लिए घड़ी गई बातें हैं। यहाँ बुनियादी मसला इल्म गैब का है, क्योंकि करामात के अक्सर वाक़यात इसी महवर के गिर्द घूमते हैं। जब कोई कहता है कि फलां बुजुर्ग ने आने वाले हादसे की खबर पहले ही दे दी थी, या फलां के दिल की बात जान ली थी, या दूर बैठे किसी की मुश्किल देख ली थी, तो हकीकत में वो इन्हें इल्म गैब का हामिल साबित करने की कोशिश कर रहा होता है। हालांकि कुरान मजीद के मुताबिक इल्म गैब अल्लाह ताला की खास सिफ्त है और अंबिया अलैहिस्सलाम को भी जितना इल्म दिया गया वो अल्लाह के बताने से है। फिर जब गैर नबी के पास इल्म गैब सिरे से साबित ही नहीं, तो इस बुनियाद पर कायम बेशतर करामात के वाक़यात खुद ब खुद झूठ के दर्जे में आ जाते हैं, क्योंकि इनकी बुनियाद ही गलत अकीदे पर खड़ी होती है। दूसरी तरफ ये हकीकत भी बहुत मानी खेज है कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम, जिन्हें अल्लाह ने ईमान, तकवा, इखलास और कुर्ब नबवी का आला तरीन मकाम अता फरमाया, उनसे ऐसी अजीब व गरीब करामात की भरमार बिल्कुल भी साबित नहीं है। ना उन्होंने खुद कभी ऐसे दावे किए और ना लोगों ने उनके बारे में इस तरह के अफसाने घड़े, और ना सहाबा की तरफ अजीब व गरीब मनगढ़ंत करामात के वाक़यात मंसूब किए। उसकी वजह यह है कि सहाबा कराम के साथ आप कोई भी इस तरह की करामत मंसूब करते हैं तो आपको हदीस से वो चीज़ साबित करनी होगी, जबकि औलिया कराम के साथ जैसे मर्जी झूठी करामात के वाक़यात मंसूब कर दिए जाते हैं, क्योंकि इन्हें साबित नहीं करना पड़ता और लोग भी सवाल नहीं करते हैं और सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर ही यकीन कर लिया जाता है। यही वजह है कि बाद की सदियों में लोगों ने औलिया कराम के नाम पर ऐसे ऐसे किस्से बना दिए जिनमें बसा औकात अल्लाह ताला के इख्तियारात तक को मखलूक में तकसीम कर दिया गया। ये अमल बज़ाहिर अकीदत का रंग लिए हुए होता है, मगर हकीकत में यही वो नाजुक मकाम है जहाँ इंसान का अकीदा बिगड़ जाता है और वो दीन की रूह से दूर हो जाता है। अब अल्लाह ताला ने हमारे ज़माने को एक नई सहूलत से नवाजा है। इंटरनेट, सोशल मीडिया और ख़ास तौर पर मसनूई ज़हानत के आने के बाद इल्म के दरवाजे बहुत वसी हो चुके हैं। आज किसी को दीन समझने के लिए ना दूर दराज का सफ़र करना पड़ता है, ना किताबों की कमी है और ना इल्म तक रसाई मुश्किल है। कुरान, हदीस, तफासीर, शरह, फ़िक़ही कुतुब और इल्मी तहकीकात सब एक क्लिक पर दस्तयाब हैं। चुनांचे अब हर बात को कुरान और सुन्नत के तराजू में तोलना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो चुका है। यही वजह है कि जो किस्से सदियों से सुनाए जा रहे थे, आज जब उन्हें असली दलाइल की रोशनी में देखा जाता है तो हकीकत खुल जाती है कि इनमें से ज़्यादातर महज बनावटी हैं। और अल्लाह पाक ने कहीं भी ये हुक्म नहीं दिया कि आपने हर वली की तायीद करनी है और उसकी हर झूठी सच्ची करामत पे आंखें बंद करके यकीन करना है, बल्कि अल्लाह ताला तो मुसलमानों को अपनी अक्ल इस्तेमाल करने का हुक्म देता है और क़यामत के रोज़ इंसान से उसकी अक्ल के बारे में सवाल किया जाएगा। और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 36 में अल्लाह पाक फरमाता है, और मत पीछे पड़ो उस चीज़
चीज़ के जिसके बारे में तुम्हें इल्म नहीं, यकीनन समात, बसारत और अक्ल सभी के बारे में बाज़पुरस की जाएगी। यानी मुसलमानों को अंधी तकलीद से मना किया गया है और इन्हें अपनी आंखें, अपने कान और अपनी अक्ल इस्तेमाल करने का हुक्म दिया गया है कि आप देखें, सुने, पढ़ें, अक्ल का इस्तेमाल करें और उसके बाद हकीकत तक पहुँचें। इस्लाम ने औलिया अल्लाह की नफ़ी नहीं की है। अल्लाह के नेक बंदे हर दौर में मौजूद रहे हैं और रहेंगे। इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो ईमान, तकवा, इखलास और सुन्नत की पैरवी में मुमताज़ होते हैं। लेकिन औलिया के बारे में अकीदा वही मोतबर है जो कुरान और सुन्नत से साबित हो। इस दायरे में सबसे बड़ी और हकीकी करामत यही है कि कोई नेक बंदा अल्लाह से दुआ करे और अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमा ले, क्योंकि दुआ खुद इबादत है, अल्लाह की तरफ आजिज़ी है और कबूलियत अल्लाह की कुदरत का ज़हूर है। इसके अलावा कायनात में तसर्रुफ, गैब का इल्म, मुर्दे को जिंदा करना या किसी गैर मौजूद जगह बराह रास्त मदद पहुँचाने जैसे दावे दीनी एतबार से नहायत खतरनाक हैं। खतरा इसलिए कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इख्तियारात में किसी को शरीक किया जाए तो ये शिर्क के करीब ले जाता है। शिर्क वो जुर्म है जिसे कुरान ने सबसे बड़ा जुल्म करार दिया है और अगर इंसान इस पर मर जाए तो ये नाकाबिले मुआफ़ी गुनाह है। यही वजह है कि एहतियात लाजिम है और एहतियात का मतलब ये है कि मुसलमान जज्बात के धारे में बह कर ना चले, ना किसी किस्से से अकीदा बनाए, ना किसी बुजुर्ग की निस्बत से फैली बातों को दीन समझ कर माने, बल्कि हर चीज़ के लिए दलील तलब करे। आज के मुसलमान पर लाजिम है कि वो ईमान और अकीदे के मामलात में अंधी तकलीद से निकले। दीन का मकसद ये नहीं कि इंसान अपनी सोच बंद कर दे, बल्कि दीन को शऊर देता है, समझ अता करता है, हक और बातिल के दरमियान फ़र्क सिखाता है। इसलिए जब भी कोई करामत, कोई वाक़या या किसी बुजुर्ग से मंसूब की बात सुनने को मिले तो फ़ौरन ये सवाल उठना चाहिए कि क्या इसकी दलील कुरान से है, क्या हदीस से साबित है। अगर जवाब नफ़ी में हो तो फिर ऐसी बातों को सिर्फ कहानी ही समझना चाहिए, अकीदा नहीं। जिन वाक़यात की बुनियाद पर औलिया कराम की शान बढ़ाने की कोशिश की जा रही होती है, ये ज़्यादातर वाक़यात झूठे और मनगढ़ंत होते हैं। तो झूठे वाक़यात की बुनियाद पर मशहूर होने वाले शख्स को पीर तो नहीं कहा जा सकता। और अगर कुरान और सुन्नत की रोशनी में जायज़ा लिया जाए तो इस्लाम में तज़किया नफ्स, इखलाकी तरबियत और रूहानी इस्लाह का वाज़ेह तसव्वुर मौजूद है। मगर मौजूदा दौर की मुनज़्ज़म पीरी मुरीदी जैसी सूरत इब्तिदाई इस्लाम में इस शक्ल में मौजूद नहीं थी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सहाबा के सबसे बड़े मुरब्बी और रहनुमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के अकीदे, इबादात, अखलाकियात और मुआमलात हर पहलू से तरबियत फरमाते थे। सहाबा कराम बराह रास्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म, तकवा और रूहानी पाकीज़गी हासिल करते थे। ये रिश्ता उस्ताद और शागिर्द का था, ना कि पीर और मुरीद का, जैसा कि बाद में राइज हुआ। इस दौर में किसी सहाबी ने यह दावा नहीं किया कि लोग इसके हाथ पर बैत करें, उसको निजात का जरिया समझें या उसे गैबदान माने। उस दौर में लोग जलीलुल कद्र सहाबा से रहनुमाई लेते थे, सवाल करते थे और उनकी सोहबत इख्तियार करते थे, मगर उन्होंने कभी भी लोगों को अपना मुरीद नहीं बनाया। उनका तर्ज अमल इंतहाई सादा, आजिज़ाना और शरीयत के ताबे था। वो हमेशा कुरान और सुन्नत को असल मेयार बनाते थे, ना कि अपनी ज़ात को। पीरी मुरीदी का बाकायदा निज़ाम बाद की सदियों में तश्कील पाया। वक्त के साथ साथ रूहानी रुझान खानकाही निज़ाम में तब्दील होता चला गया। तीसरी और चौथी सदी हिजरी के बाद तसव्वुफ एक बाकायदा इदारे की शक्ल इख्तियार करने लगा और फिर मुख्तलिफ सलासिल वजूद में आए। बाद के अदवार में कादरिया, नक्शबंदिया और चिश्तिया जैसे सिलसिले कायम हुए, जिनमें एक शेख या पीर अपने शागिर्दों की तरबियत करता था। इब्तदा में इनका मकसद भले ही इखलाकी इस्लाह, इबादत की रग़बत और नफ्स की तरबियत ही था, मगर रफ्ता रफ्ता इस निज़ाम में कई गैर इस्लामी तसव्वुरात शामिल होते गए, जैसे कि पीर को हर मसले का हल समझना, उससे गैबी मदद की तवक्को रखना और इसे निजात का ज़ामिन समझना। यहाँ से पीरी मुरीदी का वो तसव्वुर पैदा हुआ जो आज बर्रसगीर और बाज़ दीगर इलाकों में पाया जाता है, जहाँ बाज़ पीर खुद को रूहानी बादशाह बना लेते हैं और मुरीदों को ज़हनी और माली गुलाम बना लेते हैं। ये तर्ज अमल ना कुरान से साबित है और ना सुन्नत से। इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई ऐसी शख्सियत नहीं जिसकी इताअत बिला शर्त लाजिम हो। और देखा जाए तो पीरी मुरीदी के मौजूदा निज़ाम में कई मसाइल पाए जाते हैं। अव्वल ये कि बाज़ लोग दीन को बराह रास्त कुरान और सुन्नत से समझने के बजाय पीर के जरिए समझना ज़रूरी समझते हैं, जो कि खतरनाक रवैया है। दोम ये कि बाज़ पीर खुद को खता से पाक जाहिर करते हैं, हालांकि इस्लाम में मासूम सिर्फ अंबिया होते हैं। सोम ये कि बाज़ जगहों पर मुरीदों से माली फ़ायदा उठाया जाता है, नजराने और चंदे को दीन का नाम पर जमा किया जाता है, जो इस्तेहसाल की एक शक्ल है। इसके अलावा लोगों की नज़र में पीर का रुतबा और इज्जत बढ़ाने के लिए उसके साथ मन घड़त और झूठी करामात मंसूब कर दी जाती हैं, जिनका कुरान और हदीस से कोई सबूत नहीं मिलता है। इसके बरक्स अगर हम सहाबा और सलफ सालहीन के तर्ज अमल को देखें तो वहाँ आजिज़ी, एहतसाब और खुद तनकीदी का जज्बा नुमायां था। वो कभी अपने आप को मरकज़ नहीं बनाते थे, बल्कि हमेशा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरकज़ रखते थे। हालांकि मुसलमानों को चाहिए कि पीरी मुरीदी के गैर शरई पहलुओं पर भी तनकीद करें और लोगों को बराह रास्त कुरान और हदीस की तरफ रुजू की दावत दें, क्योंकि अब वो दौर नहीं है कि आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो, आपके पास दीन का इल्म हासिल करने के लिए कोई ज़राए मौजूद ना हो। अब आपके पास हर चीज़ मौजूद है, आप किताबें खरीद सकते हैं या ऑनलाइन तमाम तरह का इल्म हासिल कर सकते हैं। और जहां आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो बेशक आप उलमा से पूछ लें, लेकिन जब आप खुद कुरान और सुन्नत की तालीमात से आरास्ता होंगे तो आपका जहन खुलेगा और आपको
को अंदाजा होगा कि औलिया और इनसे मंसूब करामात के नाम पर किस कदर झूठ का बाजार गर्म किया जाता है। नतीजतन ये कहा जा सकता है कि इस्लाम में रूहानी तरबियत और इखलाकी इस्लाह का तसव्वुर तो मौजूद है, मगर मौजूदा शक्ल की पीरी मुरीदी ना अहद नबवी में थी और ना सहाबा के दौर में। ये निज़ाम तारीखी इर्तका के नतीजे में बना, जिसमें अच्छे और बुरे दोनों पहलू शामिल हो गए। असल इस्लामी तरीका यह है कि इंसान अल्लाह से बराह रास्त ताल्लुक़ कायम करे, कुरान और सुन्नत को बुनियाद बनाए, नेक लोगों से फ़ायदा उठाए, मगर किसी इंसान को निजात का जरिया या दीन का वाहिद तर्जुमान ना समझे। हकीकी कामयाबी इसी में है कि दीन को शख्सियत परस्ती के बजाय उसूलों की बुनियाद पर अपनाया जाए। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें दीन की सही समझ और हिदायत अता फरमाए और हमें दुनिया और आखिरत के मामलात में कामयाबी और कामरानी नसीब फरमाए। आमीन।